द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ओम बिरला को लेकर पहले से ही सवाल खड़ा हो रहा था और कल से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कि ओम बिरला फिर से एक अपनी ऊर्जा दिखाने की कोशिश करेंगे और वो जो 5 सालों में पिछले हुआ है वही फिर दोहराया जाएगा, उसी तरह की चीजें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन उनका आज का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अलग लेवल का है। उसमें दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रगान चल रहा है और राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए सभी को खड़े होना चाहिए और बाकायदे अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रगान चल रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं, लेकिन उस वक्त भी टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं ओम बिरला, जिसको लेकर अब तरह तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये लोग राष्ट्रगान का सम्मान करना भी नहीं जानते हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं ये लोग, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह के भी सवाल अब गूंजने लगे हैं। आप जरा पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो देखिए। तो वीडियो आपने देख लिया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे राष्ट्रगान चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वहां पर उपराष्ट्रपति भी बगल में है और पीछे से टहलते हुए ओम बिरला दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। अब इसमें लिखा जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान, राष्ट्रगान के शुरू होने के बाद भी टहलते दिखे ओम बिरला। अब इसको लगातार लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है ओम बिरला को लेकर कि आज बता रहे हैं अगले 5 साल तक बार बार नहीं कहेंगे। यही बात दरअसल ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को कही थी। दरअसल कल हेडमास्टर की तरह विपक्षी सांसदों को चेतावनी के लहजे में कहते हुए ओम बिरला ने कहा था कि देखो, मैं समझा रहा हूं, जब मैं खड़ा हो जाऊं तो सभी माननीय सांसद बैठ जाया करें। ये मैं एक बार बता रहा हूं, 5 साल में बार बार नहीं बताऊंगा। यानी जैसे स्कूल का टीचर होता है जो अपने बच्चों को बता रहा होता है, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था ओम बिरला के द्वारा, जबकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनके साथ इस तरीके का सलूक नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इस तरीके का सलूक किया गया। यह अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि माननीय सांसदों के साथ जिस तरीके का बिहेवियर पिछले 5 सालों में रहा या उससे 5 सालों में रहा, वो आगे भी दिखाई देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आपने देखा था जब सांसद सवाल उठा रहे थे तो उन सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि तुम लोग बाहर जाओ। उनको निलंबित भी किया गया था, लगभग 150 सांसदों को निलंबित किया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि सांसदों द्वारा उठाई जा रही आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। जब स्पीकर जी चहलकदमी कर रहे हो तो राष्ट्रगान बीच में रोक देना चाहिए। आप समझिए, ये बार बार ये कटाक्ष के तौर पर लिखा गया है कि राष्ट्रगान को ही रोक देना चाहिए अगर स्पीकर टहल रहे हो, क्योंकि स्पीकर सिर्फ एक बार कहते हैं, उसे बार बार सुना जाना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें लिख रहे हैं। बिट्टू शर्मा लिख रहे हैं कि इनको सब माफ है, यानी ये लोकसभा अध्यक्ष हो गए तो क्या सब माफ हो जाएगा। ये सवाल है कि इनको सब माफ है, 2 रुपए की औकात वाले भक्तों की भावनाओं को कुछ नहीं होता है। यानी जो 2 रुपए की औकात वाले हैं उन भक्तों के लिए कहा जा रहा है कि उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना ही वो सोशल मीडिया में इसको लेकर ट्वीट करेंगे, ना ही एक्स पर पोस्ट करेंगे, ना ही ये बताएंगे देखो कैसे राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है। लेकिन कहीं अगर किसी विपक्षी सांसद द्वारा इतनी सी भी चूक हुई होती और उसका वीडियो इन लोगों के हाथ लग जाता तो ये लोग इस तरीके से इस वीडियो को साझा करते कि पूछिए मत। तरह तरह से महिमा मंडन करना शुरू कर देते, बातें बनाना शुरू कर देते, न जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते। लेकिन यहां पर इनकी बोलती नहीं निकलेगी क्योंकि ये सिर्फ 2 रुपए की औकात वाले, ऐसा लोगों द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए और भी कुछ लिख रहे हैं। केबी सिंह लिख रहे हैं कि ये घमंड में चूर हैं। वैसे घमंड तो कल साफ साफ दिखाई भी दे रहा था कि कैसे विपक्षी सांसदों का माइक बंद कर दिया जा रहा था, कैसे विपक्षी सांसदों को चेतावनी दी जा रही थी और आने वाले समय में जब भी संसद में सत्र शुरू होंगे ऐसी घमंड भरी चीजें दिखाई देंगी, यही लोग कहना चाह रहे हैं। ये घमंड में चूर हैं, ये भी अपने आप को कुछ और ही भगवान समझता है, यानी ये अपने आप को कुछ और ही समझते हैं। देखिए ये पीके द एलियन लिख रहे हैं, चहलकदमी तो छोटी चीज है, ये पूरे संसद में घूम घूम के कागज के हवाई जहाज भी उड़ा रहे होते तो भी इनको कुछ नहीं कहा जाता। यानी आप समझिए कितनी बड़ी बात लोगों द्वारा लिखी जा रही है कि ये तो छोटी सी बात है, तो चहलकदमी कर रहे थे। अगर ये हवाई जहाज भी वेल में जाके घुमाते तो कुछ नहीं होता। सरकार तो बस एक ही सिद्धांत पे चल रही है, खुद करे तो रासलीला, दूजा करे तो कैरेक्टर ढीला। इसी लहजे पर सरकार काम कर रही है कि खुद वो करेगी तो उस पर अगर सवाल उठाया जाए तो उस पर सवाल कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, उस सवाल से कन्नी काट ली जाएगी। लेकिन जब दूसरा यानी विपक्ष की तरफ से ऐसा कुछ होगा तो उस पर तुरंत ही उसको कैरेक्टर ढीला का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लो
तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुमने ऐसा किया वैसा किया। लेकिन यहां पर ऐसा वैसा कुछ नहीं किया जाए, क्योंकि ओम बिरला साहब है जो कुछ भी कर सकते हैं। संविधान की शपथ लेने के बाद भी इस तरीके से अगर राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है तो ओम बिरला पर सवाल उठना लाजमी है। वैसे कल से कई वीडियो ओम बिरला के वायरल हो रहे हैं और लोग पहले से ही कह रहे थे कि ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है। इसके पीछे की साफ मंशा दिखाई दे रही है। इसके पीछे वही है कि चीजों को अपने स्तर पर लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जैसे पिछले 5 सालों में संसद को चलाया है वैसा ही आगे चलाने की कोशिश करने वाले हैं, इसीलिए चीजें हो रही हैं। अब देखिए एक और वीडियो है, प्रशांत कनौजिया ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें संविधान की किताब लेकर आए थे तो ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, जरा आप ये देख लीजिए। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। तो ये वीडियो भी आपने देख लिया। इस वीडियो को देखने के बाद अब यह साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल विपक्षी सांसदों के साथ किया जा रहा है। और जब जय संविधान का नारा लगाया जा रहा है, संविधान की पुस्तक लेकर सांसद जा रहे हैं, तो उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है। उन्हें यह कहा जा रहा है कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हो, जय संविधान बोलने की जरूरत नहीं है, यह बताने की कोशिश की जा रही है ओम बिरला के द्वारा। जब यह कहा जा रहा है कि ऐसा ना बोला जाए तो दीपेंद्र हुड्डा खड़े होते, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये आप क्या करें, इस पर कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ओम बिरला अपने लहजे में, घमंडी भरे लहजे में, घमंड जो होता है वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि हमको मत सिखाइए क्या आपत्ति है क्या नहीं आपत्ति है। वैसे इस तरीके की भाषा जब इस्तेमाल की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा। संविधान की शपथ लेने की अगर बात हो रही है तो उस दरमियान इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। कृष्णाकांत इस पर लिखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जय संविधान से दिक्कत है। इन्होंने जय हिंद राष्ट्र और जय फिलिस्तीन कहने वाले को क्यों नहीं रोका। शपथ के दौरान नारेबाजी से दिक्कत नहीं है। जिस पहले सदस्य ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया होता तब इन्होंने नहीं टोका कि यहां नारेबाजी मत करो, शांति से शपथ उवाचो और अपनी कुर्सी पर बैठो। शपथ के दौरान सदस्यों को नारा लगाने की इजाजत क्यों दी गई? अगर दी गई जो जय संविधान, जय लोकतंत्र और जय हिंद से दिक्कत क्यों हो रही है? इनका अहंकार देखिए किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को झिड़क रहे हैं। इनको लगता है ये कोई राजा साहेब हैं और संसद इनका दरबार है। ओम बिरला उसी कुर्सी के लिए कलंक बनते जा रहे हैं, ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है। दरअसल इस कुर्सी पर और भी कई महनीय लोग बैठे हैं और उन्होंने हमेशा उस कुर्सी का सम्मान किया और उस कुर्सी पर बैठकर मर्यादा के तहत काम किया। लेकिन जिस तरीके से ओम बिरला का बिहेवियर सांसदों के प्रति, विपक्षी सांसदों के प्रति दिखाई दे रहा है वो ठीक नहीं है। आप समझिए वो एक टीचर भी, अगर टीचर की हैसियत से चलो अध्यापन कर रहे हैं तो वो एक टीचर भी सही नहीं माना जाएगा जो कुछ छात्रों को अलग निगाह से देखे और दूसरी छात्रों को अलग निगाह से। यानी जो उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते हो उनको तवज्जो दे और जो ट्यूशन नहीं पढ़ते हो उनको मतलब वो पिटाई करे, उनको कोसे, उनको मारे पीटे, उनको गलत नजर से देखे, तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर हो रहा ओम बिरला के द्वारा ये सवालों के घेरे में है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।